दोस्तों, वेलकम इन आरपीएससी ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तकनीकी समस्या के कारण 3 से 4 दिन तक जो करंट अफेयर्स डेली वीडियो आता है वो नहीं आ पाया था। लेकिन दोस्तों, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने जा रहा है। 19 तारीख से लगाकर 22 तारीख तक के जितने भी डेली करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, उनका जो कंटेंट है वो हम इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस न्यूज़ पे डिस्कस करेंगे वह संबंधित है अंतिम पंगाल से। अंतिम पंगाल जो है हरियाणा की महिला कुश्ती प्लेयर है और हाल ही में अंडर 20 विश्व महिला कुश्ती चैंपियन जो शिप हुई थी उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और वो अंडर 20 विश्व महिला कुश्ती चैंपियन बनी है और अंडर 19 विश्व महिला कुश्ती चैंपियन बनने वाली वो पहली भारतीय हैं। तो एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अंतिम पंगाल महिला खिलाड़ी हैं, कुश्ती प्लेयर है, अंडर 20 विश्व महिला कुश्ती चैंपियनशिप में खिताब जीता है और पहली भारतीय बनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले जो न्यूज है वह संबंधित है हेमांग जायसवाल से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। हेमांग जायसवाल राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के जूडो खिलाड़ी है। अभी हाल ही में लखनऊ में सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता हुई थी, सीनियर वर्ग में राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता हुई थी जिसमें 73 किलोग्राम कैटेगरी में हेमांग जायसवाल ने भाग लिया था और वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। और सीनियर जूडो इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाले वो पहले राजस्थानी है। तो हेमांग जायसवाल से बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है। किस खेल से संबंधित हैं? जूडो प्लेयर हैं, 73 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और पहले राजस्थानी बने हैं। अगली जो न्यूज है दोस्तों वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा से। मोहम्मद मुस्तफ़ा को जो नाबार्ड होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसका नया चेयरपर्सन उन्हें अपॉइंट किया गया है, मोहम्मद मुस्तफ़ा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज है वो गोवा राज्य से संबंधित है। जो गोवा राज्य है वो भारत का पहला राज्य बन गया है जिसे हर घर जल प्रमाणन दिया गया है। यहाँ पे यानी कि गोवा का प्रत्येक जो गांव है, यानी गोवा के 100% जो गांव है वहाँ पे हर घर में जल यानी जो नल है वो पहुंच गया है। तो और उसे हर घर जल प्रमाणन का प्रमाण पत्र दिया गया और भारत का पहला राज्य बना है गोवा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज है वो एक सैन्य अभ्यास से संबंधित है जिसका नाम है वॉस्टॉक 2022। वॉस्टॉक 2022 जो है रूस में हो रहा है, 30 अगस्त से 5 सितंबर के मध्य होगा और इसमें जो है भारत और चीन भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो थोड़ी सी सैन्य अभ्यास, इंपोर्टेंट सैन्य अभ्यास है। इंडिया और चाइना दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रूस में हो रहा है। तो तीनों एक कह सकते हैं विश्व की महाशक्तियों में गिने जाते हैं। इस हिसाब से आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन मुझे लगा थोड़ा क्या पता सवाल पूछ ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जो स्पीच दिया उसमें उन्होंने 5 प्रण की बात कही। 74वां स्वतंत्रता दिवस था और 75 वर्ष हमारे पूरे हो चुके थे। तो 5 प्रण थे, विकसित भारत, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तीसरा जो प्रण था अपनी विरासत पर गर्व करना, चौथा था एकता और पांचवा था नागरिकों में कर्तव्य बोध की भावना, कर्तव्य की भावना। तो ये 5 प्रण, विकसित भारत, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व करना, एकता रखना और नागरिकों में कर्तव्य की भावना, पीएम मोदी के 5 प्रण थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज है वो बीकानेर से संबंधित है। इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। बीकानेर में अमेरिकन टेक्नोलॉजी बेस्ड भारत की पहली आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट स्थापित की गई है। भारत की पहली आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसकी जो लागत है 4 करोड़ के करीब आई है और इससे 1 लाख परिवारों को फायदा होगा। दोस्तों, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और 30 नैनो मोटर साइज की मेम्ब्रेन होती है जिससे कि जो है कीटाणु वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह दूर हो जाएंगे और पानी जो है साफ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज है, पता होना चाहिए कि देश की पहली आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट कहाँ स्थापित की गई है। तो बीकानेर में, राजस्थान का शहर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगली जो न्यूज है दोस्तों वो समझते हैं पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर से। दोस्तों, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर है, हाल ही में दुनिया के 10 जो प्रमुख धार्मिक मंदिर हैं उनमें शामिल किया गया है इसे। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में जो ब्रह्मा जी पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए होते हैं और उनके साथ गायत्री माता भी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो न्यूज है वो संबंधित है श्रीलंका से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। हाल ही में भारत ने जो श्रीलंका को एक डोनियर समुद्री टोही विमान दिया है। तो किस देश को दिया है ऐसा पूछा जा सकता है, डोनियर समुद्री टोही विमान, तो श्रीलंका। अगली जो न्यूज है दोस्तों, अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो समझते हैं अम्मा कार्यक्रम से। अम्मा कार्यक्रम दोस्तों राजस्थान सरकार का एक कार्यक्रम है जिसमें घर घर जाकर जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनकी पहचान की जाती है। तो पूछा जा सकता है अम्मा कार्यक्रम का संबंध किससे है? कुपोषण से संबंधित है। घर घर जाकर कुपोषित बच्चों की स्कैनिंग की जाती है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अगली जो न्यूज है दोस्तों वो है निपुण। ये डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। निपुण क्या है? तो निपुण एंटी पर्सोनेल माइन है। निपुण क्या है? एंटी पर्सोनेल माइन।
ठीक है, और डिफेंस टेक्नोलॉजी रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं, जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज़ ये समझते हैं डूरंड कप 2022 से। जो डूरंड कप है वो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो वो 3 राज्यों में आयोजित किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर में। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है और इसका उद्घाटन मैच जो खेला गया वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में खेला गया, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। दादा भाई नौरोजी आपको पता है स्वतंत्रता सेनानी थे और उदारपंथी नेता थे कांग्रेस के। तो उनके जो दादा भाई नौरोजी का लंदन में एक घर हुआ करता था, उसको ब्रिटिश सरकार ने एक वहाँ एक सम्मान होता है ब्लू प्लेक, उस ब्लू प्लेक सम्मान से सम्मानित किया है। ब्लू प्लेक सम्मान दोस्तों उन इमारतों को दिया जाता है जो ऐतिहासिक विरासत होती है। तो दादा भाई नौरोजी के लंदन स्थित घर को ब्रिटिश सरकार ने ऐतिहासिक विरासत के रूप में कंसीडर किया है और उसे ब्लू प्लैंक अवार्ड से सम्मानित किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज है वो समझ है डॉक्टर गोपेश नाग से, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के रहने वाले हैं, बीएसएफ जो के कमांडेंट हैं और उन्हें हाल ही में राष्ट्रपति सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा सिरदर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और जो रामसर स्थल है उनकी संख्या बढ़ गई है, 11 नए स्थल जोड़े गए हैं। और अब जो ओवरऑल जो रामसर साइट्स हैं उसमें सर्वाधिक किस राज्य से हैं, तो तमिलनाडु से हो जाते हैं। अब दोस्तों संख्या आपको पता है 49 से 54 हुई, 54 से फिर और बढ़ी, फिर 75 पर आएगी। अब 75 पे ही क्यों आई? 75 स्थल इसलिए क्यों गए ताकि जो भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75 साल पूरे हुए हैं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके लिए 75 स्थल टोटल भारत ने नॉमिनेट किए। तो कुल मिला के सवाल अब स्थल पे ज़्यादा सवाल बन सकता है संख्या पे, कि भारत में कुल कितने रामस्थल स्तर है, तो 75 हो जाएंगे। 75 का आंकड़ा आपको अच्छे से याद करना है, बाकी नाम है उनको लेकर पूछा जा सकता है, पूरी डिटेल याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे तंपारा झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। हीराकुंड जिला से उड़ीसा में, आपको पता है हीराकुंड नदी वहीं बहती है। अंसुपा झील उड़ीसा में स्थित है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। चित्रांगुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। सुचेंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। वुडूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। कांजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में स्थित है। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सालबुर्ग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो अब मुझे यहाँ से लगता है, पहले लगता था कि इनमें से पूछ लेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है संख्या पूछी जा सकती है कि बाद में वर्तमान में कितने रामसर स्थल है, 75, 75। हाँ, बाकी आप इनके नाम याद करें तो और बढ़िया, याद करने भी चाहिए कौन कहाँ स्थित है। 75 की लिस्ट है पूरी की पूरी, आपको कंटेस्ट हो तो और बेटर रहेगा, क्योंकि आजकल जैव विविधता पे सवाल ज़्यादा बनते हैं। अगले जो न्यूज़ दोस्तों वो समझते हैं देवेंद्र जाजड़िया से। देवेंद्र जाजड़िया राजस्थान के चूरू के रहने वाले हैं और पैरा एथलीट हैं, भाला फेंक में पार्टिसिपेट करते हैं और हाल ही में उन्हें पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है। और पद्म भूषण 2022 से सम्मानित होने वाले वो देश के पहले पैरा एथलीट हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगली जो न्यूज़ है वो समझते हैं स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड दुनिया का पहला देश बना है जहाँ जो पेड्स होते हैं, पेड्स के जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, चाहे पेड्स हो या और भी जैसे आजकल कूप वगैरह आते हैं, तो जो भी है वो सबको मुफ्त पेड्स जो प्रोडक्ट देने वाला पहला देश बना है स्कॉटलैंड। तो ये थोड़ी जानकारी होनी चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से भी। अगले जो न्यूज़ दोस्तों वो समझते हैं मुंबई से। मुंबई सुर्खियों में है क्योंकि वहाँ पे देश की पहली डबल डेकर एससी इलेक्ट्रिक बस चलेगी। डबल डेकर एससी बस, लेकिन वो किससे चलेगी? इलेक्ट्रिक बस। तो थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, कई बार ऐसे सवाल पूछ ले जाते हैं। अगली न्यूज़ दोस्तों संबंधित है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र ने फैसला लिया है कि जो दही हांडी होता है उसको साहसिक खेल का दर्जा दिया जाएगा और जो गोविंदा होते हैं जो दही हांडी खेल में पार्टिसिपेट करते हैं उनको सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ जो इतने दिनों का हमारा रिमेनिंग करंट अफेयर्स था वो कंप्लीट हो गया है। बाकी कल से आपको सुबह 7 बजे जो आपका टाइम होता है उस पर डेली करंट अफेयर्स एज इट इज मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।